जो सुरेंद्र सीकर जो सुन रहे थे, हमारे इसमें डॉक्टर मधुर प्रधान जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आए। सरस्वती जी ने समझा कि हम ही अकेले यहाँ मधु जी की काव्य की पुस्तक में आ सकती है। हमारे बीच में कानपुर में बहुत लिखा जाता है और बहुत पुस्तकें आ रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। हाँ, लगभग मधु मंच को प्रणाम करती हूँ और ऊपर से सभी जनों को नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। सर, ये आतंकवाद का विषय ऐसा है, इसमें जितना भी कहा जाए थोड़ा है। कहीं सहिष्णुता की बात कही जाती है, कहीं जो है उनको, और जो मेरा विचार है मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि सहनशीलता की सीमाएं होती हैं और प्रेम की भी सीमाएं होती है। प्रेम कहते हैं कि सांप को दूध पिलाओ तो सांप उतने से बोलता है। मैं तो सच्चे शासन समाचार को मानने वाली हूँ और मेरा ये विश्वास है कि ये जो आतंकवाद हम लोग पूरी दुनिया में जाए और उसके पहले अपने घर को तो संभाल लें, अपने देश को तो संभाल लें। हमारे देश में आतंकवाद क्यों फैल रहा है, पहले हम इस पर भी विचार करें। हम उस जड़ को क्यों नहीं काटे जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। और हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी राजनीति जो है वो जो दुर्बल है उसके कारण हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। हम लड़ते हैं और जीत लेते हैं लेकिन टेबल पर हार जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, आप सबको ध्यान रखना, पुरानी बात नहीं है कि हम 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों घरों में खा के खिलाते हैं और फिर वो बड़े आदर साथ दिला कर देते हैं और जो अपनी जमीन है उसे जाकर टेबल पर हार जाते हैं। पर मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी उदारता है, कौन सी सहिष्णुता है। मुझे इससे मुझे इस तरह की बातों से डर रहा है। हम लोगों के सैनिकों को हमारे नौजवान मरते हुए कोई इतना सस्ता नहीं होता है। आज भी कोई एक प्राणी मरता हम लोगों से खाना नहीं खाया जाता है। और हमारे राजनीतिक नेता कैसे हैं जो इतने हमारे बलिदान होते हैं उनको बड़े आसानी से माफ कर देते हैं। कैसे माफ करते हैं, क्यों माफ करते हैं? ऐसे राजनेताओं को हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी हमारी बड़ी सुदृढ़ नेता थे, बहुत आदर उनके मन थे। हालांकि हम कांग्रेस को कभी पसंद नहीं किया लेकिन इंदिरा गांधी की दृढ़ता को पसंद करते थे। उन्होंने भी बांग्लादेश से जीता, वो भी मुजीबुर रहमान के सामने झुक गई। उन्होंने कहा कि नेहरू की बेटी है, ये मेरे ऊपर शासन नहीं करेगी और पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार दे दिया बांग्लादेश को। अपने हाथ में क्यों नहीं रखा उनकी रक्षा का अधिकार? परिणाम क्या हो? मुजीबुर रहमान की सपरिवार हत्या। तो हमारे नेता पहले इस बात को देखें, आज हमारे देश में हम आतंक देखो, हमारे नेता पिछड़े। बड़ी उम्मीद थी अटल बिहारी से, लेकिन दुख के साथ कहना चाहूंगी कि कारगिल युद्ध होने के समय हुआ, हम क्यों झुकते हैं काम। और आज मोदी जी से भले सब लोग बहुत उनकी तारीफ करते हैं लेकिन मोदी जी मुझे जो नीति वाली लग रहे हैं, क्यों आगे पाकिस्तान का प्रेम का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं अपनी सेना को आगे देते हैं कि जाओ आक्रमण करो और उनके अंदर का अगर काट फेंक दो सबको। मेरे नहीं समझ में आता है क्यों हमारे यहाँ रोज एक सैनिक मारा जाता है। और आप भले हमारे पर हम तो ये कहते हैं अगर एक दिन मेरे हाथ में लेके कमान दे दिया तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। भले पाकिस्तान अमेरिका चिल्लाता है, कोई जीतता है, किसी को मुझे कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे खुदा मुझे को नाखून नहीं देता है। मुझे नहीं सहनशीलता बिल्कुल पसंद है। हाँ, अगर कोई सज्जन है, अगर वो परिवर्तित हो सकता है तो हम उसके सामने झुकेंगे, क्या उसे चरण स्पर्श कर लेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति आंखें के सामने को पलने नहीं देना चाहिए, ये मेरा विचार है। और किसी तरह कोई झुकना नहीं, कोई झुकना नहीं, केवल डरता और ऐसा लोगों का कठोरता समझना। और फांसी क्या सबसे पहले तो ये जो लोग आतंकवादी को बड़ा प्रश्न दे रहे थे, बड़ा कर रहे थे, जिनमें हमारी आप पार्टी में बड़े आदर के साथ हमने आप पार्टी के था। और जिस समय हम अरविंद केजरीवाल को देखते तो मुझे ऐसा प्यार होता जैसे अपनी बेटी को बोलता है, लेकिन आज उसका मुझे देख रहे हैं। आखिर कारण क्या है? गलतियां कहाँ हमसे हो रही है? क्या हम लोग बोलने में गलती करते हैं या हम लोग बोलते कि चुपचाप बैठ के सो जाते हैं? सच्चाई है कि हम लोग बोलते ही नहीं, बस प्रेम के गीत गाने और सिद्धांत के गीत गाने हमें कतई नहीं पसंद। अब इस हम केवल दृढ़ता और स्वर्गीय लक्ष्मीबाई दुर्गावती बनना होगा हमारी महिलाओं को और हमारे हर पुरुष को। मैं क्या कहूँ, तलवार उठाने वाला ही बनना चाहिए, वो प्रेम शब्दों की तलवार उठाए। वैसे तलवार उठाने का लोग कानूनी अधिकार नहीं है।
बस मैं ये चाहती हूँ आतंकवाद को समूल विनाश करने के लिए हम सब साहित्यकारों को भी आवाज उठानी चाहिए, जनता को उठानी चाहिए। कोई समझौता नहीं, कोई रियायत नहीं, कुछ नहीं। और फांसी क्या करिए, एक अगर आतंकवादी तो 10 को भर दिया। मैं फांसी की सबसे प्रबल समर्थक हूँ, जो दूसरे गलत लोग हैं उनके लिए। बस शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, कविता पढ़ना चाह रही थी लेकिन उनका आक्रोश नहीं समाया, मैं बोल गई बिकॉज मैं बोलती बहुत कम, सबको पढ़ा करते हैं अपने वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद।